हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बी पार्ट प्रथम के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न में उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। हम आज उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं डेविड ह्यूस्टन, उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की दो प्रमुख विशेषताएं बताई थी कि प्रासंगिकता और क्रम। उन्होंने 1969 में न्यूयॉर्क में जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात किया था, उन्होंने उस समय उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में विस्तारपूर्वक बताया। और डेविड ह्यूस्टन के अनुसार उत्तर जो व्यवहारवाद है उसकी 7 मान्यताएं हैं, उनकी 7 विशेषताओं का है वो डेविड ह्यूस्टन के द्वारा बताई गई हैं। ये जो 7 विशेषताएं हैं ये निम्न है। तकनीकी की अपेक्षा सार वस्तु का महत्व या प्रविधि से पूर्व सार है, जो प्रथम विशेषता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जो व्यवहारवादी हैं वो तथ्यों की तुलना में तकनीकी को प्रधानता देते हैं, इन्हीं तथ्यों के बजाय तकनीकी को प्रधानता देते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि अनुसंधान के लिए तथ्य और तकनीकी दोनों का जो प्रयोग है वो साथ साथ और सार्थक रूप से करना चाहिए। व्यवहारवादी हैं वो तथ्यों की बलि चढ़ाकर तकनीकी के पीछे भागते हैं, जबकि उत्तरी व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग करना है वो आवश्यक है, किंतु इससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण है वह उद्देश्य है जिनके लिए इन उपकरणों का या जिनके लिए इन तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। तो उपकरण या जो तकनीकी है महत्व है, लेकिन उससे अधिक महत्व है उन उद्देश्य हैं जिनके लिए हम ये अध्ययन कर रहे हैं। इस दृष्टि से वे तकनीकी को जो है वो कम महत्व देते हैं। व्यवहारवादियों की तुलना में उत्तर व्यवहारवादी तकनीकी को कम महत्व देते हैं। उनका कहना है कि जो वैज्ञानिक अनुष्ठान है या जो अध्ययन है वो समकालीन समस्याओं के संदर्भ में करना चाहिए, जबकि जो व्यवहारवादी था उनका अध्ययन है वो उस समय की समकालीन समस्याओं के संदर्भ में अप्रासंगिक या असंगत था। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने इस कारण ये नारा दिया कि असंगत होने से अस्पष्ट होना अधिक अच्छा है, इसलिए उन्होंने जो समकालीन समस्याओं के साथ एक सार्थक या प्रासंगिक पूर्ण अध्ययन पे बल दिया। जहाँ व्यवहारवादियों का नारा था कि असंगत होने से अस्पष्ट होना अधिक अच्छा है, वहीं उत्तरी व्यवहारवादियों का मानना था कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना वह कम बुरा है। तो उत्तरी व्यवहारवादी है वो ऐसे अध्ययन पे बल देते थे जो कि समसामयिक समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिक हो। अगली जो दूसरी विशेषता उत्तरी व्यवहारवाद की वह है सामाजिक परीक्षण की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन पे बल। उत्तरी व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने में जो व्यवहारवादी हैं वो रूढ़िवादी हो गए थे या सामाजिक परिवर्तन के विरोधी हो गए थे। वो सामाजिक, जबकि व्यवहारवादियों का जो उत्तर व्यवहारवादी हैं उनका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन है वो जरूरी है। व्यवहारवादी अपने आप को तथ्यों के विश्लेषण तक के सीमित रखते थे, जिसके कारण सामाजिक रूढ़िवादिता आ गई थी। इसलिए जो व्यवहारवादी है विद्वान है उन्होंने तथ्यों को सामाजिक संदर्भ में जो समझने की चेष्टा नहीं की। इस कारण व्यवहारवादी राजनीति है वो सामाजिक रूढ़िवादिता का शिकार हो गई थी। और यदि शोध का जो परीक्षण है वो सामाजिक परिवर्तन की ओर उन्मुख होगा तो राजनीतिक और जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है। तो राजनीतिक स्थायित्व की जगह उन्होंने राजनीति जो सामाजिक परिवर्तन है उस पर बल दिया। अतः उत्तर व्यवहारवादियों का मुख्य लक्ष्य है क्या होना चाहिए, क्या अध्ययन होना चाहिए। तीसरी जो विशेषता है वह कुल राजनीतिक यथार्थताओं को स्वीकार करना या समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने राजनीति की जो पूर्व वास्तविकताएं हैं उससे अपना मुंह मोड़े रखा, इसलिए वे तथ्यों की जो गहराई है उस तक पहुंचने में असफल रहे। बदलते परिवेश में जब अनुसंधान समृद्धि और तकनीकी के विकास में दौर में पश्चिमी समाज में सामाजिक संघर्ष जब बढ़ रहे थे, उस समय इन समस्याओं के प्रति या इन जो राजनीतिक यथार्थताओं के प्रति व्यवहारवादियों का मुंह मोड़ना सही नहीं था। उत्तरी व्यवहारवादियों ने राजनीति की आवश्यकताओं के अनुसार अपने अध्ययन के विश्लेषण पर जोर दिया।
उत्तरीवादियों ने कहा कि राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने और संकटों के समाधान का प्रयास है वो करना चाहिए। तो उत्तरीवादी हैं, उन्होंने राजनीतिक समस्याओं पे या जो उस समय वैश्विक समस्याएं हैं उन पे अपना ध्यान है वो केंद्रित किया, जिससे कि उन समस्याओं का निदान हो सके या उन संकटों का समाधान हो सके। जब व्यवहारवादी अपना अध्ययन कर रहे थे उस समय विश्व अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा था। व्यवहारवादियों ने उन समस्याओं के प्रति अपना मुंह मोड़ा रखा। तो उत्तरी व्यवहारवादियों का मानना है कि जो वर्तमान समस्याएं या राजनीति विज्ञान के विद्वानों को उन समस्याओं के विश्वसनीय निदान का प्रतिपादन करना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अगली जो चौथी विशेषता है उत्तरी व्यवहारवाद के, मूल्यों को महत्व देना। उत्तरी व्यवहारवादियों का मानना है कि कोई भी ज्ञान विशेषकर सामाजिक विज्ञान मूल्यों के प्रति न तो तटस्थ रह सकता है और मूल्यों के प्रति न निरपेक्ष रह सकता है। उत्तरी व्यवहारवादियों की तरह मूल्यों की निरपेक्षता नहीं अपनाते, बल्कि वो अपने अध्ययन में मूल्यों को महत्व देते हैं। जबकि जो व्यवहारवादी थे वो मूल्य निरपेक्षता को अपनाते थे या मूल्यों के प्रति तटस्थ दृष्टिकोण है वो अपनाते थे। उन्होंने कहा कि उत्तरी व्यवहारवादियों ने कहा कि व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता दृष्टिकोण पर अधिक जोर देकर ज्ञान को जो गलत उद्देश्य के लिए प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मूल्यों की आधारशिला पे ही ज्ञान की जो इमारत है वो खड़ी की जा सकती है। इसलिए हम वैज्ञानिकता के लिए या राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने के नाम पर मूल्यों से दूर नहीं हट सकते हैं। हमें राजनीति विज्ञान में समस्त अध्ययन व खोजें उद्देश्यपूर्ण व तर्कसंगत बनी रहती हैं। यदि मूल्यों को ज्ञान की प्रत्येक शक्ति न माना जाए तो ज्ञान का प्रयोग है वो गलत उद्देश्य के लिए हो सकता है। इस तरह उत्तरी व्यवहारवादियों ने मूल्यों को अधिक महत्व दिया है, जबकि जो व्यवहारवादियों ने जो मूल्यों की निरपेक्षता प्रस्तुत की थी उसके स्थान पे वापस उन्होंने मूल्यों की जो प्रतिष्ठा है वो स्थापित की। इस तरह जो उत्तरी व्यवहारवादी हैं उन्होंने मूल्यों को निर्णायक भूमिका प्रदान की है। अगली जो उत्तरी व्यवहारवाद की विशेषता है वो बुद्धिजीवियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। उत्तरी व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के विद्वानों को यह याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी भूमिका है। यदि राजनीतिक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते मानव के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है या मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो अपनी वह जो भूमिका है या अपना जो दायित्व है उससे विमुख हो जाते हैं। तो उत्तरी व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवी वर्ग की सामाजिक अभिनियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में जो बुद्धिजीवी हैं या जो राजनीति वैज्ञानिक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ये बुद्धिजीवी अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ेंगे तो वह केवल तकनीकी विद या यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे और वो इसके साथ ही वो समाज से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस अन्वेषण की स्वतंत्रता की आड़ में जो बुद्धिजीवी हैं अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं। अतः जो बुद्धिजीवी हैं उनको सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए और उन पे अपना ध्यान है वो केंद्रित करना चाहिए। अगली जो उत्तरी व्यवहारवाद की विशेषता है वो क्रियानिष्ठता पर जोर। ज्ञान की क्रियात्मकता उत्तरी व्यवहारवाद का मूल मंत्र है। उनका कहना है कि ज्ञान का उपार्जन करने से ही बुद्धिजीवियों का उत्तरदायित्व पूरा नहीं होता, बल्कि उनका यह भी कर्तव्य है कि ज्ञान को क्रियात्मक बनाए, यानी इस ज्ञान का जो प्रयोग है वो सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए करें। जो उत्तरी व्यवहारवादी हैं वो क्रमनिष्ठता पे बल देते हैं। उनका कहना है कि जो राजनीति विज्ञान विद्वान है उनको समाज के पुनर्निर्माण में रत रहना चाहिए, यानी उसमें लगा रहना चाहिए। डेविड स्टन ने कहा है कि जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। इसलिए उत्तरी व्यवहारवादियों ने क्रियात्मक ज्ञान पर जोर दिया है जो कि जो समस्याएं वर्तमान में है उनका हल प्रस्तुत कर सके। उत्तरी व्यवहारवाद की जो सातवीं विशेषता है व्यवसायों का राजनीतिकरण है। उत्तरी व्यवहारवादी है वो राजनीति से उदासीन रहने वाली जो हानियां हैं उनके प्रति सचेत है। उन्होंने कहा कि सभी व्यवसायों का राजनीतिकरण पे जोर दिया है। उनका कहना है कि सभी वर्गों के बुद्धिजीवियों को राजनीतिक दृष्टि से राजनीति के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए
और रचनात्मक कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। बुद्धिजीवियों के संघ और संगठनों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय को भी जो समस्याएं हैं या मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। तो जो उत्तरी व्यवहारवादी है वो सभी व्यवसायों का राजनीतिकरण करने में विश्वास है, वो रखते हैं। धन्यवाद।